दोस्तों, क्या आपको भी नॉन स्टॉप सोचने की आदत है और इसी वजह से आपको हर रात सोने में प्रॉब्लम होती है? आप भी पूरा पूरा दिन बस सोचते और प्लानिंग करते रहते हो और अपना टाइम और लाइफ सिर्फ यही सोचने में वेस्ट कर रहे हो कि काश वैसा हुआ होता तो शायद आज ऐसा होता, या मैं ऐसा करूँगा तो वैसा होगा। राइट, रॉन्ग, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसी हज़ारों थॉट्स आपके माइंड में आती होंगी और इन्हीं में से कोई एक सिंपल सी थॉट भी दरख्त की शाखों की तरह फैल जाती है, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब आप चाहते हो कि इस ओवर थिंकिंग के दरख्त को जड़ से ही काट दिया जाए, मगर ऐसा होगा कैसे ये आप नहीं जानते। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में हम आपकी मदद करेंगे और कुछ ऐसी लाइफ चेंजर टिप्स के बारे में बताएंगे जो आपकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स को जड़ से ही ख़त्म कर देंगी। इससे पहले भी हम ओवर थिंकिंग पर 2 बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। हम ये गारंटी देते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इससे पहले कि हम उन 5 बेस्ट टिप्स की तरफ बढ़ें जो आपकी लाइफ बदल देंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर थिंकिंग डीपली। दोस्तों, इमेजिन करो कि अगर आपको एक टाइम मशीन के ज़रिए आपके बचपन में भेज दिया जाए, जब आप ज़्यादा सोचते नहीं थे, आप वही करते थे जो आपको सही लगता था। अगर तब हम आपसे ये पूछें कि क्या आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? हमें पूरा यकीन है कि 99.9% का जवाब यही होगा। ये ओवर थिंकिंग होती क्या है? वो इसलिए क्योंकि ओवर थिंकिंग वर्ड को तो छोड़ो, ओवर थिंकिंग करते कैसे हैं तब आप ये भी नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सही, गलत, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, गुड और बैड, आई एम गुड और आई एम नॉट गुड, दुनिया के लिए क्या सही है और क्या नहीं, सक्सेस, फेलियर, गुड लाइफ, बैड लाइफ, फेयर और ऐसी हज़ारों बातें हमें पता चलती हैं जो कि ज़रूरी भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इन चीज़ों और रूल्स में इतना फंस जाते हैं कि यही नॉलेज उनका दुश्मन बन जाता है और वो हर चीज़ और बातों को इन चीज़ों से एनालाइज करने लगते हैं। एक सुलझी हुई ज़िंदगी जीने की बजाय उलझी हुई थॉट से लड़ते रहते हैं और इसी वजह से वो एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो सब कुछ देख सकता है, सोच सकता है, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता। यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जो हम खुद से बोलते हैं कि मैं एक ओवर थिंकर हूँ, तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं होती, बल्कि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक हैबिट है जिसे हमने वक्त के साथ डेवलप किया है। और इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि बाकी हैबिट्स की तरह इसे भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ये बात अच्छे से समझना होगी कि ओवर थिंकिंग एक हैबिट है जिसे ठीक किया जा सकता है, और ये दूसरा स्टेप ऐसा करने में आपकी हेल्प करेगा। नंबर 2, रिप्लेस द हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग विथ सफिशिएंट थिंकिंग। अगर आप किसी भी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप उस आदत को डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते, बल्कि आपको उसे एक नई हैबिट से रिप्लेस करना होगा। लिहाजा आपको ओवर थिंकिंग को सफिशिएंट थिंकिंग के साथ रिप्लेस करना है, और ऐसा करने के लिए आपको ये अच्छे से समझना होगा कि सफिशिएंट लफ्ज़ का क्या मतलब है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप सोचना ही छोड़ दें, जो कि गलत है और नामुमकिन भी, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारा सोचना ही हमारी पावर है। तो जिस चीज़ के लिए आपको अच्छे से सोचना चाहिए, अगर उसी के बारे में हम ये बोल दें कि उसके बारे में ना सोचो, तो ये गलत होगा, क्योंकि हर जगह एक ही रूल अप्लाई नहीं होता। लिहाजा आपको सिर्फ ये समझना होगा कि किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ उतना ही सोचना है जितनी के वो अहम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एप्पल और ऑरेंज में से किसी एक को चुनना हो, तो इसके लिए आपको सिर्फ चंद सेकंड ही लगने चाहिए। लेकिन अगर आप 15 मिनट तक कंफ्यूज रहते हो और फिर 30 मिनट तक इंटरनेट पर यह सर्च करते हो कि इनमें से कौन सा फल आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। यहाँ एक ओवर थिंकर खुद को स्मार्ट समझेगा, लेकिन असल में वो बेवकूफ़ है और बहुत फालतू का सोच रहा है।
ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर आपको अपने लाइफ लॉन्ग करियर को चूज करना है या कोई बहुत अहम फैसला करना है और आप ये सोचने लगते हो कि मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए बल्कि जल्दी से एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा सोचने से मैं ओवर थिंकिंग करूँगा, तो ये भी गलत है। लिहाजा आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस चीज़ के बारे में कितना सोचना है। जो चीज़ ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती उसके लिए कई दिन या हफ्तों तक सोचते रहना बिल्कुल सही नहीं होगा और ना ही किसी बड़े डिसीजन को जल्दी में लेना सही होगा। हो सकता है कि यहाँ आप कंफ्यूज हो गए हों कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका सल्यूशन भी मौजूद है। आपको ये गौर करना है कि डेली आप किस टाइम बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन उस टाइम आपको सोचना नहीं चाहिए। ये कोई भी टाइम हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये रात को सोने से पहले का वक्त होगा। आपके लिए ये कौन सा टाइम है ये आप अच्छे से जानते होंगे। इस हैबिट को ठीक करने के लिए आपको पूरे दिन में सिर्फ एक ऐसा टाइम रखना है जिसमें आपको सोचना है। उस टाइम का नाम आप थिंकिंग टाइम भी रख सकते हो, लेकिन जैसे ही ये टाइम ख़त्म हो आपको सोचना बंद कर देना है और कुछ नया बिल्कुल नहीं सोचना। जब भी इस थॉट को लेकर आपके माइंड में कुछ नया आए तो आपको उसे एक पेपर पर लिख लेना है और ख़ुद से ये कहना है कि अभी मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, बल्कि अपने थिंकिंग टाइम में ही इस चीज़ के बारे में सोचूंगा। इससे आप हमेशा ये याद रख पाओगे कि आपको कब और कितना सोचना है। नंबर 3, प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग वर्सेस सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग। हम इंसानों ने आज तक जो कुछ भी डेवलप किया है और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ही पॉसिबल हुआ है और सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग की वजह से ही हम ऐसा कर पाए हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्यूशंस पर नहीं बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, उन्हें हल करने की बजाय सोच कर बड़ा बना देते हैं और नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो यही प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब देखा जाए तो सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग से बेहतर है, लेकिन इनमें से मोस्टली दोनों ही तरह के लोग ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं। जहां प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग वाला पर्सन नेगेटिव सोचकर सिर्फ प्रॉब्लम पर ही फोकस करता है, वहीं सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग वाला पर्सन फ्यूचर के बारे में सोचने और प्लानिंग करने में इतना फंस जाता है कि फिर वो सोचता ही रहता है और कोई एक्शन नहीं ले पाता, और ऐसा करके वो अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी ख़राब कर लेता है। हमारे लिए दोनों ही तरह की थिंकिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ से कभी ख़त्म नहीं हो सकती और सॉल्यूशन से हमें इनसे बाहर निकालते हैं। लिहाजा आपको सोचने से नहीं डरना, लेकिन एक लिमिट में रहते हुए ही सोचना है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है, लेकिन याद रखना कि कोई भी सॉल्यूशन 100% तक सही नहीं होता। लिहाजा आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोचकर खुद को दुखी बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में बैलेंस कैसे आएगा, कैसे आप सिर्फ उन थॉट्स के बारे में सोच पाओगे जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, तो इसके लिए आपको इस नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। नंबर 4, ब्रेन डंपिंग टेक्निक। बिना ओवर थिंकिंग किए किसी फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, ये फाइंड आउट करो कि आप सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हो या सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में। स्टेप 2, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में जमा रखने की बजाय उन सारी प्रॉब्लम्स को एक पेपर या डायरी पर लिख लो। स्टेप 3, आपने अपने लिए जो थिंकिंग टाइम चूज़ किया था उसमें इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को उसी डायरी में लिखो जहां आपने अपनी प्रॉब्लम्स लिखी थी, ताकि आपको इन्हें अपने ब्रेन में स्टोर ना रखना पड़े और ना ही इन्हें याद करने की ज़रूरत पड़े। स्टेप 4, अब ये देखें कि अगर आप ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक चूज़ करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ बुरा क्या हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या अच्छा होगा, और फिर जो आपको बेहतर लगे वो करो, और इस बात को एक्सेप्ट करो कि आप अपने हिसाब से सही डिसीजन ले सकते हो, लेकिन ये 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। स्टेप 5, अब बिना ज़्यादा सोचे एक एक करके एक्शन लो और इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करो। सिर्फ इनके बारे में सोचते ही मत रहो। इस टेक्निक को ब्रेन डंपिंग टेक्निक कहा जाता है, जिसे हम अपने दिमाग में सोचने के बजाय पेपर पर सोचना शुरू कर देते हैं
और हमें तमाम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में रखना नहीं पड़ता। यह वर्ल्ड वाइड प्रूवन है कि ऐसा करने से लोग खुद को बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करते हैं और ओवर थिंकिंग नहीं करते। नंबर 5, डू मेडिटेशन एंड काम डाउन योर थॉट्स। मेडिटेशन वर्ड सुनते ही इस वीडियो को यहीं छोड़ मत देना, ये सोचकर कि यार मुझसे तो ये होती ही नहीं है, ये बहुत टफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इस बात पर आपके साथ एग्री करते हैं कि मेडिटेशन बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन असल में मेडिटेशन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैबिट है नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए। शुरू में आपको ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही मेडिटेशन करना होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे 30 मिनट तक लेके जाना है। आपको बस ये बात अपने माइंड में रखना होगी कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट रिजल्ट्स वाली सोच से दूर रहना है। हो सकता है कि शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम हो, जो कि नॉर्मल है और ऐसा सबके साथ ज़रूर होता है, लेकिन जब भी आपका दिमाग इधर से उधर भागने लगे तो आपको उन थॉट्स को इग्नोर करके अपना पूरा फोकस वापस अपनी ब्रीथिंग पर लाना होगा। जितना आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छे से मेडिटेशन कर पाओगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।